इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। सनातन राम जी, सनातन राम हेलो। जी। आवाज आ रहा है? बहुत जी जोर सर, से। बोलिए। हेलो, हाँ, आवाज आ रहा है ना मेरा? जी बहुत जी, आ जोर रही है हाँ। सर। हाँ, एक्चुअली मैं आया था डिबेट करने के लिए, बट अभी कैसे टाइम नहीं रहा, तो मैं आपका एक जो क्लेम था, आपने इससे पहले बोला क्षीर पुत्र राम, ऐसा कुछ आपने कहा था। नहीं, उसका मैं मैंने थोड़ा आपको मैंने आंसर। मैं हमने आपको क्लेम क्लियर कर देता हूँ। पहले आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। एक व्यक्ति आके बोलता है कि क्या पेड़ के नीचे से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। मैंने पूछा क्या आप खीर से कोई पुत्र पैदा हो सकता है? उसने कहा नहीं, तो पेड़ के नीचे भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। ये मेरा क्लेम था। अब आगे बताओ। हाँ, तो वही वही क्लेम पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। आपने बोला क्षीर से पुत्र, उसमें आप रामायण में आप दिखा सकते हैं ऐसा कहाँ लिखा है कि क्षीर से हुए वो पैदा? दिखा देंगे तो क्या करोगे? हम दिखा चुके हैं। और मैं अगर उसका काउंटर दे दिया तो आप क्या करोगे? ये मैं प्रूफ कर दिया कि चलिए दशरथ चलिए ने- चलिए, ह्यूमन सर, एक मैंने सेकंड, दिखा दिया, एक आप सेकंड। काउंटर कीजिए। ह्यूमन सर खोल मैंने- दीजिए। हाँ, उसको दिखा भी देंगे। चलो बोलो भाई। हाँ बताओ, मैंने दिखा दिया, समझो, आप काउंटर करें। हाँ, ठीक है, आपने मान के दिखा दिया, वो मुझको ही पता है, वो है उसमें हाँ लिखा हुआ। हाँ अब ऑडियो चेंजर सर, जो ऑडियो चेंजर लगा के आए ना, वो थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो साफ आवाज में भी अगर बात करोगे अच्छा रहेगा, है ना? नॉर्मल में कर लो। नहीं नहीं, क्लोज मेरे कर दे। मेरे ऐसे ही आवाज है, थोड़ा मेरा आवाज ऐसे ही है। तो जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन देता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्च वृत्ति से खेतों में गिरे हुए अन्न के एक एक दोनों दोन के बीन कर कैसे जीवन निर्वाह करेगा? ये आपका आंसर हो गया उसका। दशरथ के द्वारा ये- हुआ, लिखा हुआ है उसमें। वो किसका बोला हुआ है? ये माता कौशल्या का। नहीं, माता कौशल्या का ये बोला हुआ है, लेकिन मुझे ये बताओ वो किसने लिखा है रामायण के अंदर? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने लिखा है। और जो कौशल्या के मुंह के अंदर जो बोल डाले हैं वो किसने लिखे हैं? वो भी वाल्मीकि जी ने लिखा। दोनों ने लिखे हैं ना? हाँ हाँ, तो दोनों बातें एक व्यक्ति ने लिखी हैं। हाँ। फिर आप एक को मान रहे हो, एक को नहीं मान रहे, क्यों? नहीं, तो अब उधर खीर पुत्र भी बता है, लेकिन उसका क्या, उसका मीनिंग है कि वो ब्लेसिंग है, वो खीर जो यज्ञ से पैदा हुई, जैसे आज हम प्रसाद लेने जाते हाँ, हैं। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि खीर की ब्लेसिंग से कैसे पैदा हो सकता है। हम यही तो बात कर रहे हैं, खीर की ब्लेसिंग से कैसे पैदा हो सकता है। अब तो ब्लेसिंग पैदा की तो वो बात करें जैसे ना, नॉर्मली हम ब्लेसिंग की ही बात कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे खीर में से कोई पैदा हुआ। खीर खिलाई रानी को, उससे कैसे पुत्र पैदा हो गया? और खीर खिलाए उसके बाद, लेकिन राजा के साथ उनका संबंध भी हुआ ना, उसके बाद पैदा हुआ होगा। संबंध तो 60 वर्षों से हो रही थी। 60,000 60 हजार साल से। हाँ, तो वो यज्ञ से उत्पन्न हुई खीर थी ना, वो स्पेशल खीर थी वो। यज्ञ से खीर पैदा होती है। अब यार, आपने दूसरा क्लेम कर दिया, यज्ञ से खीर पैदा करो पहले तो। नहीं, यज्ञ से यज्ञ आपको पता वहां पे क्या लिखा है? आपको वाह, पता वहां पे क्या लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ है कि यज्ञ के जो हवन कुंड है ना, उसके अंदर से ना एक काला विशाल का एक पुरुष निकला। हाँ, हवन यज्ञ कुंड पुरुष से। पैदा हुए थे, उन्होंने खीर लेकर आए थे। हाँ, तो ये संभव है? उसमें वो दिखाया भी है ना कि वो सेलेस्टियल ये संभव है क्या? क्रीचर है ना वो। ये संभव है क्या? हाँ, वो सेलेस्टियल क्रीचर दिखाया ना वहाँ पे, वो सेलेस्टियल सर, वो एंटिटी है ना वो। कैप्टन अमेरिका को एक मशीन में डाला, एक सुक्कट सा बच्चा, और वो एकदम हट्टा कट्टा हो गया। ये कुछ वैसा नहीं लग रहा है भाई मेरे, हाँ, तो लेकिन उसमें आप ये उसका कहना क्या चाह रहे हैं? क्या कहना क्या चाह रहे मैं हैं? क्या कह रहा हूँ कि आप उसमें स्पष्टीकरण भी दिया गया है ना कि कौन है वो सेलेस्टियल एंटिटी है वो, और वहाँ पे जो यज्ञ करा रहे हैं वो भी ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है। तो अरे, वो कहीं हो नहीं सकता। हम उस लेवल पे है नहीं, तो हम ऐसा उसे बोल कहीं नहीं नहीं सकते। होगा। इनको बोलने दो, थोड़ा सर, निकालने बोलने दो दीजिए। भाषा अपने। हाँ, बोलिए। सर, ये बोलिए अरे सर। बोलो ना भाई, माइक अनम्यूट सनातन करो। राम, म्यूट मत करो, बोलो, आप बोलो, आराम से बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि वो जो ब्राह्मण जिन्होंने यज्ञ कराया था वो भी ब्रह्मवेत्ता थे, तो हम उस लेवल पे है नहीं, तो हम बोल नहीं सकते ना कि ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है अभी। और ये आपका क्लेम सर, फेल हो गया। एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन सर, एक बहुत जरूरी क्वेश्चन आ रहा है सर। आपको लग रहा है कि ये सब हिस्ट्री है सर सनातन राम? हाँ, मुझे तो है पता है। ऐसे ना, श्री राम ने कितने साल तक के राज्य किया था सर? 11,000 साल। 11,000 साल। कब से कब तक के हुए सर? ये तो त्रेता युग की बात है ना। हाँ ना सर, वही तो पूछ रहा हूँ, कब से कब तक के रहा त्रेता युग? ये तो पूरा लाखों साल पुराना हो गया। ये मान लो आपका द्वापर आया, उसके भी पहले का सर लाखों साल सर भाई, लाखों साल ना सर, थोड़ा सा कितने लाख? मान लो आपका 5,000 अभी कलयुग का हुआ है, अब से 8 लाख शायद से द्वापर का था, उसके भी पहले का त्रेता युग का। सर 4,000 साल पहले का तो हमारे पास हिस्ट्री नहीं है।
अब कहाँ लाखों साल पहुंच रहे हैं। हाँ तो वो प्रिजर्व करके कुछ रखे हुए तो हैं ना, जो पॉइंट शास्त्र वाली में बात लिखा हुआ है। सर लिखा हुआ है, वो शास्त्र भी में तो बहुत बाद में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है सर? तो पहले ओरली आता था, ट्रांसलेट होके आता था ना ओरली। कौन सी भाषा बोलते थे तब? संस्कृत बोलते थे ना। कितने लाख साल पहले? वो एक्चुअली मुझे उतना इसका नॉलेज नहीं है, आर्कियोलॉजी का इतना मेरे नॉलेज नहीं है। मैं बस खाली तो लेके आओ, लेके आइए ना लेके सर, आओ और लेके डिबेट आओ ना करना, सर, लेके लेके आओ आओ फिर ना डिबेट सर। करना है ना। हम तो मैं फिलोसफी पे आपको काउंटर करने आया था खाली। नहीं सर, हम तो मानने के लिए तैयार है, आप बताने के लिए तैयार नहीं हो ढंग से। आप बोलते हो आपको पता नहीं है, फिर क्या झगड़ा करते हो मैं? नहीं आपने जो अच्छा क्लेम किया था अच्छा, कि आपके खीर से नहीं, कोई क्लेम नहीं किया सर। सर ने कहा कि खीर से पुत्र पैदा हो सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं हो सकते। तो वैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान भी नहीं मिल सकता, यही तो बोला। नाम थोड़ी लिया सर ने किसी का। वाला उसमें वो बाद में उन्होंने संबंध भी बनाया ना दशरथ के साथ, तब हुआ ना वो पैदा। आप गए थे क्या देखने के लिए? तो उसमें लिखा है ना, अब उसमें लिखा है ना, तो उसमें कहाँ लिखा है कि बनाया संबंध? कुछ भी बात उसमें करते उसमें हो सर। संबंध की बात लिखी नहीं है, आप लिखी दिखा दो। कहाँ उसमें लिखा है संबंध की सर? बात लिखी दिखा दो। चलो, आपका क्लेम है लिखा ना दो, कि लिखा उन्होंने हुआ है। संबंध बनाया, संबंध की बात लिखी दिखाओ। कहाँ पे लिखी है नहीं, संबंध दशरथ के की बात? द्वारा मेरे हाँ, द्वारा पैदा हुआ लिखा है ना। वो सब अरे संबंध की बात कहाँ कहाँ लिखा लिखी है? तो दशरथ के द्वारा पैदा हुआ का क्या मतलब होता है? अरे दशरथ के द्वारा पैदा हुआ, वो छोड़ो, दशरथ ने हवन कराया, उसके द्वारा ही हवन हुआ था ना मेरे भाई। हवन तो ऋषि मुनियों ने किया था ना। हाँ, करवाया किसने था? अश्वमेध का घोड़ा किसने छुड़वाया था? 300 यूप किसने बंधवाए थे? ब्राह्मणों को किसने बुलवाया उसमें था? ये थोड़ा लिखा हुआ है कि अरे अब किसने दशरथ ने इंतजाम, यज्ञ के तमाम द्वारा इंतजाम किसने सर ये करवाया था? ट्रोल है सर, ट्रोल है सर, ये जाने दे सर। ये इनके पास कुछ नहीं होता है, ये बस मतलब बुरा लगता है सर। नहीं, आपका सनातन क्लेम तो राम आपका भाई फेल हो आपके गया लिए ना। जो बुरा आप बुरा कहाँ सर, बुरा आपका बुरा क्लेम तो लगता फेल है हो आपके लिए। गया। अरे खीर वाला जो आप बोल रहे थे, अरे वो तो फेल हो गया ना कि खीर से वो हाँ, संबंध सर, बना पंकज दिया। पंकज जी आप बात करें। सौरभ भाई थोड़ा म्यूट कर दो। पंकज कैसे जी फेल हुआ सर? थोड़ा- बता दीजिए ना सर, प्लीज बताइए ना, कैसे फेल हुआ? आप पास करवा दीजिए। आप लोग इतना टाइम से यही बोल रहे हो कि खीर से कैसे हो सकता है, खीर से कैसे हो सकता है। ये प्रूफ कर दिया ना मैंने, अरे। खीर से तो नहीं हुआ, संबंध बना उसके बाद। सांप निकल गया, आप लाइन पीटते बैठे हो यार। सर ने तो बोला ही नहीं ना। आप वापस जाके देख लो ना, आप वापस सुन लो, कहाँ बोला उन्होंने? आप ही उसी बात उन्होंने को बोला घुमा ना रहे हो। खीर कैसे पैदा हो सकता है, तो हाँ, खीर तो से कैसे कहाँ हो सकता हुआ? है बताओ ना, कहाँ लिखा है खीर संबंध से बनाया कहाँ गया हुआ? करके? लिखा क्या है? आपको पूछ रहा। आप लगता है पढ़े लिखे नहीं है, लगता है आपने लिटरेचर पढ़े नहीं है, लगता है। क्या लिखा है उसमें? आप लकीर के फकीर हैं क्या? उसमें लिखा क्या? हाँ, वो तो लग रहा है आप होकर के, लेकिन आप कहाँ लिखा है बता दीजिए। सुमन सर खोल दीजिए ना, बुक खोल दीजिए, बता देंगे, श्लोक बता देंगे, एकदम पढ़ के आइए। अयोध्या कांड का 24 स्वर्ग खोलिए, दूसरा श्लोक है उसमें। सर दिखा दीजिए सर। मैं दिखा देता हूँ, पूरा पढ़ाते हैं इनसे। जी, हाँ। इन्हीं से पढ़ाएंगे। पहले वो खीर वाला प्रसंग पूरा पढ़ाएंगे, फिर ये जो बोल रहे हैं उस पे काउंटर वो है भी कि नहीं देखते। चलो भाई, ये आ जाता है हमारा बालकांड। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? दिखाई दे रही है दोस्त मेरे? मेरा लोड हो रही है ना अभी तो। हाँ अभी दिखाई दिया, हाँ दिखाई दिया अभी। दिखाई दी ना? अब यहाँ से पढ़ो जरा, हाँ जो मैंने सर्कल किया ना वो पढ़ो। आपका थोड़ा टेक्स्ट की थोड़ा क्लैरिटी इतना नहीं है। कमाल कर रहे यार, फुल जूम कर रखा है। क्लियर तो दिख रहा है सर। एक सेकंड में थोड़ा और करके देखता हूँ बड़ा, आपको, आपके लिए इतना तो हम करेंगे। अभी ठीक है, अभी पढ़ो। हाँ, उन खंभों में 300 पशु प्रत्येक दिशा में घूमकर थोड़ा बोला। क्लैरिटी आपका टेक्स्ट का जो है ना वो इतना नहीं है। महाराज के प्रति पुरानी उत्तम घोड़ा बांधा गया। कौशल्या जी ने उन घोड़ों की अच्छी तरह पूजा की और प्रसन्न हो 3 तलवारों से उन घोड़ों के टुकड़े किए। हाँ, फिर धर्म सिद्ध की कामना से कौशल्या जी उस अश्व को करने के एक रात, थोड़ा आपका मैं बीच में स्किप कर दूंगा जो नहीं समझ में आ रहा, जो दिख नहीं रहा बराबर। राइट मन से पूरा पढ़े सर प्लीज। मैं पढ़ा देता, मैं पढ़ देता हूँ। फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी उस मृत अश्व की रक्षा करने के, ये मृत जो डाला ना बीच में, ये ब्रैकेट में ये जबरदस्ती डाला गया है, यहाँ पे मृत नहीं है। फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी उस अश्व की रक्षा करने को एक रात सव स्पर्श की घृणा रहित मन से उसके पास रही। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर होता और उद्गाताओं ने कौशल्या जी को परिवृत्ति को तथा बाबाता को अश्व के साथ नियोजित किया। महाराज दशरथ होमकाल में चर्बी के पकाने पर निकली हुई गंधी को शास्त्र की विधि के अनुसार सूंघ कर अपने पापों को नष्ट करने लगे। 16 ऋत्विज उस घोड़े के अंग काट कर विधिवत अग्नि में हवन करने लगे। कल्पसूत्र और ब्राह्मण भाग ने अश्वमेध यज्ञ में 3 दिन समन क्रिया करने के बतलाए हैं। उनमें प्रथम दिन अग्निहोम दिन है, दूसरा उकेय, तीसरा अतिरात्रि। ये अतिरात्रि, सो ये भी शास्त्र विधि के अनुसार तथा अन्य बहुत से विधान किए गए। अब चलते हैं
खीर पे। जब दशरथ ने अपने राज्य की सारी भूमि यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों को दे दी, तब सब ब्राह्मण निष्पाप महाराजा दशरथ से बोले कि हे नारनाथ, इस भूमि की रक्षा तो आप ही कर सकते हैं, न तो हमें भूमि की आवश्यकता है और ना हम इसका पालन ही करने में समर्थ है, क्योंकि हम लोग वेद पाठ करने में लगे हैं, अर्थात हमें जमींदारी या राज्य के झंझटों में पड़ने की फुर्सत कहाँ है। अतएव आप तो हमें इस भूमिदान के बदले मणि, रत्न, स्वर्ण, गौएं जो आप देना चाहें वो दे दें। हम भूमि लेकर क्या करेंगे? भूमि इसलिए नहीं ली होगी कि खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सीधे सोना चांदी मिल जाए, पैसे मिल जाए तो फिर उस जैसी बात ही कहाँ। ठीक है, खैर ये था। अब इसमें आप मुझे ये बताएं कि कहां पर लिखा है, इस पूरे प्रसंग के अंदर कहां पर लिखा है, मैंने पूरी रामायण खोल दी, कि महाराज दशरथ रानी के साथ सोए। रानी तो घोड़ों के साथ सो रही है। आप 24 सर्च खोलिए ना अयोध्या कांड को। ये तो आप उस दिन की बात कर रहे हैं ना, उसके बीच में तो और भी कई दिन रहे होंगे ना राजा रानी, उनके बीच में संबंध नहीं बना सकते हैं क्या? वो संबंध बनाने की बात कहां पे आती है? वहां पे कहां पे लिखा है संबंध बनाया? तो क्या आप वो दिखा आपको सकते हैं कि संबंध बनाया? और चीज आपको स्पष्ट थोड़ा बताएंगे। वहाँ पे अयोध्या कांड का आपको 24 सर्ग में बोल अरे दिया ना कौशल्या सर, मैया ने। ह्यूमन सर, हनुमान जी ने जो सर, एक वर्णन किया क्वेश्चन राम जी का, वो तो एकदम स्पष्ट था, एकदम स्पष्ट। सर एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था, पूछ लूंगे सर। सनातन राम सर, एक चीज बताइए ना। इससे हाँ। पहले आप बोल रहे कि उन्होंने संबंध बनाया था, ठीक है, तो यज्ञ क्यों किया था सर? मैंने बताया यज्ञ किया तो ब्लेसिंग के लिए, किस चीज की ब्लेसिंग के लिए? पुत्र प्राप्ति की ब्लेसिंग के लिए। तो संबंध क्यों बनाया सर? जब उसी से हो संबंध तो जाता बनाना तो ही यज्ञ क्यों किया? नहीं, संबंध तो क्यों बनाना किया? पड़ेगा ना। जो ग्रॉस बॉडी है वो कैसे आएगी? ग्रॉस बॉडी तो आपके संबंध बनाने से ही आएगी ना। जो फिजिकल लिखा बॉडी कहाँ है है वो सर? ग्रॉस बॉडी जो तो फिजिकल संबंध बनाने से ही आएगी ना। देखिए, 3 चीजें साबित करनी पड़ेंगी आपको मेरे दोस्त, इधर उधर नहीं जाते। 3 चीजें साबित करनी पड़ेंगी आपको। आपके कहने का अर्थ है कि जो राजा दशरथ थे वो नपुंसक थे और खीर से वो पुरुष बन गए, पुत्र प्राप्त मतलब पुत्र पैदा कर सके, इतने वो पुरुष बन गए, उनमें इतनी क्षमता आ गई। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये भी आप उसका ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब कि उस नहीं, टाइम पे ले उनके क्यों में कुछ सकते हैं? डिफेक्ट हुआ। आप स्पष्ट कहें ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं, फिर हम उस पर डिबेट करेंगे ना। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो हम उस सिचुएशन को हम वो नहीं कर सकते ना, आकलन नहीं कर सकते ना उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी कि उनके तो फिर पुत्र की आप पैदा नहीं हो रहा था। बस ये है कि 60,000 वर्षों जब तक खीर- 60,000 वर्षों हाँ, तक वो पिता नहीं बन सके, ये खीर रामायण जब कहती है। जब सुनो, यज्ञ किया उसके बाद उनको अरे ब्लेसिंग मिली, सनातन उसके राम, बाद जब उन्होंने संबंध बनाया। सुन सनातन राम, मेरी बात सुन। रामायण ही कहती कि 60,000 वर्षों तक राजा दशरथ पुत्र पैदा नहीं कर सके, जो राजा का जो राज्य संभाल सके। ठीक है, उसके बाद वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, घोड़ा छोड़ा जाता है, फिर वो घोड़ा लौट कर आता है, फिर उसको काट काट के पकाया जाता है, फिर उसकी चर्बी सूंघी जाती है, फिर हवन वगैरह होते हैं और आहुतियां दी जाती हैं। फिर वहां पे एक विशालकाय पुरुष पैदा होता है, हाथ में खीर की थाली लिए हुए। फिर तीनों रानियां, वो एक जो पूरी परात थी खीर की, वो खा जाती हैं, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये है ना कहानी रामायण के अंदर। हाँ, ये कहानी है। तो मुझे यहाँ पे 3 चीजें साबित करनी पड़ेंगी आपको। हवन कुंड से कोई इंसान कैसे निकल सकता है बाहर? ये तो आप बताया मैंने आपको। ये उस टाइम पे उन लोग के ऋषि मुनियों के वो थे ना, तप थे ना उनके, इतना जो ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनि थे, उनका पावर, उनका इतना तपस्या थी ना उनकी। ऋषि मुनियों की या ब्राह्मणों में इतनी, मतलब मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी कि वो एक जिंदा जीता जागता इंसान हवन कुंड से निकल आएगा। नहीं, जीता जागता आप नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ग्रॉस बॉडी नहीं है ना। यार एक शास्त्रों में बात, तीन क्या होता है, पता क्या होता है? तुम्हारा काम क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं शास्त्रों में बता तीन देता हूँ, body- मैं बता दूं। एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि बिना संभोग के पुत्र या फिर पुत्री पैदा हो ही नहीं सकती, आप साइंटिफिक बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इतनी इलॉजिकल बात कर रहे हैं कि मंत्रों से एक जिंदा इंसान जलती हुई आग में से निकल आएगा, पैदा हो जाएगा। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ आपको ना। पता है आप आपने क्या गलत- कह रहे हैं? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ नहीं, तो मैं आप क्या ये बोल रहा हूँ? क्लेम कर, अरे एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि खीर से पुत्र पैदा नहीं होता, संभोग करने से पैदा होता है। ठीक है, साइंटिफिक बात कर रहे हैं आप। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मंत्रों से, मंत्र फूकने से एक जीता जागता इंसान हवन कुंड से पैदा हो जाएगा, हाथ में बनी बनाई खीर लिए। नहीं, मैंने ये बोला नहीं ना कि जीता जागता। मैंने क्या बोला कि ग्रॉस बॉडी नहीं थी, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल अबोर्ड की क्या बॉडी होती है? हम लोग के कहाँ पे शास्त्रों लिखा में है? 3 बॉडी। कहाँ पे लिखा है? वहां पे जीता जागता सूक्ष्म लिखा है? कहाँ शरीर- पे लिखा है? अरे कहाँ पे लिखा सूक्ष्म है? शरीर, मैं सूक्ष्म वही शरीर बता रहा हूँ कहाँ ना। पे लिखा है? कहाँ पे इस पूरे पूरे शास्त्रों में, शास्त्रों का यही ये- सारे सूक्ष्म शरीर, ये यहाँ पे शरीर दिखा है, और यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ। ये पूरी रामायण है, इसमें दिखाओ सूक्ष्म शरीर कहाँ पे लिखा है। ये पूरे प्रसंग के अंदर बताओ कहाँ पे लिखा है। पूरे अपनी शास्त्रों तरफ का से यही है ना कहानी अगर पूरा। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर शास्त्रों का सकते ना ऐसे। कॉन्सेप्ट ही है। फिजिकल अरे शरीर तो आप- आपका मृत्यु लोक में ही चले जाता है ना। अरे यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे दिखाओ सूक्ष्म शरीर। चलो, रामायण की बात हो रही ना, रामायण वो के आप- अंदर सूक्ष्म शरीर दिखाओ। तो सब चीजें आपको डिटेल में थोड़ा मिलेगी, आपको पूरी अरे फिलोसफी इधर- पढ़नी पड़ेगी ना, शास्त्र। हाँ तो अरे इसके अंदर तो है ना,
कि रामायण इतना मोटा ग्रंथ है, इसके अंदर तो होनी चाहिए ना वो बात कहीं सूक्ष्म शरीर वाली। नहीं, उसमें हाँ। उसमें कैसे पड़ी? ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है ना कि जो मतलब आप वही वो एसजे वाली लाइन है ना कि आप हसुए की शादी में खुरपी का गीत। हाँ, नहीं हसुए की शादी में सिंपल खुरपी सी का गीत तो नहीं रहता होता है। हसुए की शादी में आप खुरपी के गीत गा रहे हैं, मतलब बात रामायण सर, की हो रही है और बात आप उपनिषद की कर रहे हैं। सर नहीं, सनातन उपनिषद की राम नहीं सर, करता, विमल सर, कॉन्सेप्ट ही हाँ। ये है ना। विमल सर, एक क्वेश्चन जी। और आया था। नहीं, ये बोल, आप तो सिंपल पूछ रहे सर कहाँ लिखा है बता दीजिए करके। आप कॉमन सेंस की बात तो कर रहे हैं, इनके में तो दिख नहीं रहा कॉमन सेंस इनके में। नहीं, कॉमन कुछ सेंस तो नहीं। आप पे नहीं है ना, ये बहुत सब चीज लिखी है। अरे बिल्कुल नहीं है ना सर, एक कॉमन सेंस आप बता दीजिए ना सर, इतना पूछ रहे तो। मनोज सर का एक क्वेश्चन है, क्या कोई आदमी 60,000 साल तक के जिंदा रह सकता है सर? हाँ, रह सकते हैं ना, उस टाइम का टाइम पीरियड है, हमको सिचुएशन पता नहीं है उस टाइम का। अरे कैसे रहेगा सर? मैं वही बता रहा हूँ कि Common उस sense टाइम का बताओ ना हमको सर। आपको जो चीज पता नहीं होती है उसके बारे में बोलने लगते हो। नहीं, मुझे तो कुछ पता है तो ना, मैं तो common बोला ना sense कि बताओ ना सर। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर आपने और अभी स्थूल बोला ना शरीर, कि आपको, आपने तो बोला ना सर कि आपको पता नहीं कि 60,000 साल रह सकते हैं, हमको नहीं पता कर। फिर कैसे हो सकता है सर? कोई जिंदा आदमी निकल रहा है कीड़ से, मैं तो कीड़ बोल रहा खा हूँ के जिंदा लोग है ही नहीं ना। प्रेग्नेंट हो रहे हैं। अब ग्रॉस बॉडी को जिंदा बोलोगे ना, चलो gross तो चलो है ही नहीं। निकल गया, चलो, लेकिन वो कीड़ से पैदा हो गया। कैसे सर? कुछ भी कॉमन सेंस आप नहीं बता रहे हो और हमको बोल रहे हो। नहीं, तो आप उसका रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहे हैं ना पूरा। तो दिखा दीजिए ना सर, कहाँ लिखा है? मैंने ये बताया सूक्ष्म शरीर 24 कहाँ लिखा है? इसी ग्रंथ में दिखा अभी सूक्ष्म शरीर, दीजिए। कारण शरीर, और ये तो सब जगह कहाँ पता पे है। लिखा है रामायण के अंदर? हम यही तो पूछ रहे हैं, कहाँ पे लिखा है रामायण के अंदर? इतना समय नहीं है खराब करने के लिए, सीधा बताओ वहां पे लिखा है सूक्ष्म शरीर। अब रामायण में एक प्रसंग आता है जहाँ पे इंद्रदेव धरती पे आते हैं, तब उनका पैर टच नहीं होता, तभी पता चलता है कि सूक्ष्म शरीर में है वो, कारण शरीर में है वो। अरे लेकिन यहाँ तो यज्ञ वाली बात कर दी, आप कहाँ इंद्र के पास पहुंच गए? नहीं, अभी देखो, रामायण बोला ना आपको। चलिए सर, ठीक है रामायण सर। उधर से शेयर करो, रामायण उधर प्रॉब्लम से क्या है शेयर कि आप करो, लकीर के फकीर हो। रामायण उधर प्रॉब्लम से क्या शेयर है करो। आप? अरे ठीक है ऐसे सर, हो, थैंक यू, सेम टू ऐसा यू सर। ऐसा है वो, ऐसे क्लेम करने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, आपको दिखाना पड़ेगा। आप दिखाओ रामायण उधर से खोल के, रामायण खोल के दिखाओ जैसे हमने खोल के दिखाई है, तब हम मानेंगे, नहीं, आप तब आप साबित 24 भी तक कर खोलिए देंगे हमें। आप अयोध्या खोलो कांड ना, का शेयर कर 24 दीजिए आप सर। खोलो उधर से, आप खोलो मेरा उधर तो से। मोबाइल से हाँ अरे हो गया, जी जी जी, बोलिए सर। इनको दिखाने नहीं, मैं तो दीजिए ना सर मोबाइल बुक। नहीं, इनके पास कोई बुक नहीं ठीक है होती, सर, इनके पास अगली बार कोई बुक आइएगा नहीं है। सर, बुक लेके आइएगा और स्ट्रीम में लाइव दिखा दीजिएगा। हम लोग तो हाँ, मैं जानते हैं तो कि वन सिस्टम पे आया था डिबेट करने के लिए, बट टाइम नहीं था, इसलिए मैंने वो ये टॉपिक लिया छोटा सा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं तो वन सिस्टम पे आया था डिबेट करने के लिए, बट थोड़ा टाइम नहीं था ना, रात हो गई थी, इसलिए मैंने ये थोड़ा टॉपिक लिया था। चलिए आज चलते चलते ना आप थोड़ा सा आपसे साइंस तो सीखेंगे हम आज। हाँ, नेक्स्ट टाइम आपसे डिबेट करेंगे वन सिस्टम पे, आप मुझे लीजिए। नेक्स्ट हाँ। टाइम आपकी सैटरडे को ही होती है। अरे नहीं, ये पढ़िए, ये ऊपर क्या लिखा है। चतुर्विंश सर्ग। वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर दौड़े और खोदते खोदते उन्होंने उस पर्वताकार विरूपात दिग्गज को देखा जो पृथ्वी मंडल को धारण किए हुए। 60,000 पुत्र हैं राजा सगर के, और उन्होंने पृथ्वी को खोदा और वो पृथ्वी के अंदर चले गए, और पृथ्वी के अंदर पृथ्वी को सर पे उठाए एक व्यक्ति खड़ा हुआ उन्होंने देखा। इसका लॉजिक बताएं जरा। हाँ, इसका भी लॉजिक मैं दूंगा, बट मैं बताया ना कि हर एक चीज की अलग अलग फिलोसफी है, तो मैं जब हाँ, अगली बताओ स्ट्रीम ना, में आऊंगा तो इसकी फिलोसफी बताओ, चलो बाकी छोड़ो, इसकी फिलोसफी बताओ। नहीं, उसमें टाइम जाएगा ना, इसकी तो मैंने आप डिबेट नहीं फिलोसफी की। बहुत अच्छा बताते हैं, बताओ यार प्लीज। हाँ, अगले में आऊंगा, अगले में देता हूँ ना उसका जवाब मैं आपको। अभी बैठे हैं ना 5 मिनट और आपके लिए, बता दो। एक्चुअली 5 मिनट का नहीं है ना, ये थोड़ा डीप डेप्थ विमल टॉपिक सर। है ये। हाँ हेमंत सर जाने दे सर, ये कुछ नहीं सर, टाइम बर्बाद करेंगे सर। चाहे नहीं, मैं मतलब चाह रहा था कि अगले- ये खुद भागे, मैं चाह रहा था कि ये खुद ठीक है। भागने की बात करे, वो इन्होंने कर दी है, तो ये तो पता